आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के दरमियान जो डिफरेंस था, की डिफरेंस थे, वो लिखे थे। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा हमने देखना है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये भी जो दोनों टॉपिक्स हैं, दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, ये भी एक बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इनको ओवरलैप कर जाते हैं, उनको समझ नहीं आती इस बात की, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इनका जो फिनोमेना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती क्या है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। मैं अगेन इसको बता देता हूँ। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग डिजायर्ड बिहेवियर बाय रिमूविंग पेनफुल और aversive stimulus. For example, when a child started to work hard in his academics, his teacher stops to insulting him in the class. यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो होती है जब जो हम यूज करते हैं किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें हम करते क्या है, जब हम अपना रिक्वायर्ड बिहेवियर हासिल कर लेते हैं, जब हम चाहते हैं कि बच्चा ए ग्रेड हासिल करे या बच्चा अपनी एकेडमिक्स में दिलचस्पी ले, तो जब वो दिलचस्पी ले लेता है तो हम उसकी इंसल्ट करना बंद कर देते हैं। अब वो दिलचस्पी जो ले रहा है वो हमारा रिक्वायर्ड बिहेवियर था जो हमने अचीव कर लिया। अब इसमें रिमूवल ऑफ अवसिव स्टिमुलस क्या होगा, हम उसकी इंसल्ट करना बंद कर देंगे, हम इंसल्ट को रिमूव कर देंगे। जब हमने देखा कि बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, टाइम पर अपना होमवर्क कर रहा है, क्लास वर्क कर रहा है, क्लास की जो एक्टिविटीज हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज, उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिविटी, तो हम क्या करेंगे, हम उसको इंसल्ट करना बंद कर देंगे। यानी कि हमने जब रिक्वायर्ड बिहेवियर हासिल कर लिया, जो हम चाह रहे थे कि बच्चा ये काम करे, जब हमने वो रिक्वायर्ड बिहेवियर हासिल कर लिया तो हम उसकी इंसल्ट करना बंद कर देंगे। दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसके बाद पनिशमेंट आता है। पनिशमेंट में क्या होता है, पनिशमेंट ऑन द अदर हैंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ अनप्लेजेंट फैक्टर और द रिमूवल और प्लेजेंट फैक्टर्स, रिमूवल ऑफ प्रेजेंट, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और जब यहाँ पे ऑफ आएगा, रिमूवल ऑफ प्लेजेंट फैक्टर्स फॉर स्टॉपिंग एन अनवांटेड बिहेवियर। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी जो बिहेवियर जो रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए, लाइक एक बच्चा गालियां देता है, हम अब हम उस बिहेवियर, उसका वो बिहेवियर है गालियां देना, अब्यूजिंग जो बेसिकली है उसका बिहेवियर है। अब हम बिहेवियर को स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम या तो कोई भी अनप्लेजेंट स्टिमुलस इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, या हम उस बच्चे के लिए जो उसकी एक बेहतरीन, उसका जो एक सिचुएशन है, जो एक बेहतरीन उसके लिए फैक्टर है, उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। यानी पनिशमेंट क्या है, हम किसी भी बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए दो तरीके अपनाते हैं, या हम कोई भी अवर्सिव स्टिमुलस ऐड कर देंगे उसमें, या प्लेजेंट स्टिमुलस रिमूव कर देंगे उसकी लाइफ में से। अब पनिशमेंट की दो टाइप्स हैं, ये आपको जब मैं आगे टाइप्स की बात करूंगा तो आपको इस चीज की समझ आ जाएगी। लाइक पनिशमेंट की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप कौन सी है, पॉजिटिव पनिशमेंट। उसके बाद अब पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है, एडिंग अवर्सिव स्टिमुलस, यानी कि जब हमने स्टॉप करना हो अनवांटेड बिहेवियर तो हम कोई अवर्सिव स्टिमुलस ऐड कर देते हैं। दूसरी टाइप कौन सी है, नेगेटिव स्टिमुलस, नेगेटिव पनिशमेंट। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, टेकिंग अवे प्लेजरेबल और रिवार्डिंग स्टिमुलस। जब भी हमने कोई बिहेवियर स्टॉप करवाना हो तो हम बच्चे को जो चीज अच्छी लग रही है वो उस रिमूव कर देंगे, या कोई रिवार्ड जो है हम दे रहे हैं वो उसको रिमूव कर देंगे उसकी पर्सनैलिटी में से, उसके लाइफ में से, ताकि वो जो बिहेवियर है जो हम नहीं चाह रहे कि ये अक्कर हो वो वहाँ बंद हो। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट को वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाती है पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट वर्क बाय इंट्रोड्यूसिंग एन अवर्सिव पेनफुल स्टिमुलस आफ्टर एन अनडिजायर्ड बिहेवियर। इट इज आल्सो नोन एज पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन। वही बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ
कि पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है। बेसिकली हम कोई भी पेनफुल जो है वो हम स्टिमुलस है वो हम बच्चे की लाइफ में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन स्टूडेंट टॉक्स आउट ऑफ टर्न, जब बच्चा अपनी बारी के बगैर बोलते हैं। अब क्लास में हम हर बच्चे से सवाल कर रहे हैं तो एक बच्चा जो है वो उसकी टर्न भी नहीं आई लेकिन वो बोल पड़ता है, ये अनवांटेड बिहेवियर। हम चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि हर बंदा अपनी बारी पे बोले, लेकिन जब एक बच्चा अपनी बारी के बगैर बोल पड़ता है तो क्या होगा, टीचर उसको झिड़क देगा। टीचर उसको झिड़क देगा ताकि वो बच्चा जो है वो चुप हो जाए। अब झिड़कना क्या है, एडिशन ऑफ अवर्सिव स्टिमुलस, पेनफुल स्टिमुलस, यानी उसके लिए डेफिनेटली झिड़कना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए अवर्सिव स्टिमुलस ही है। तो जब एक बच्चा अपनी बारी के बगैर बोलता है यानी कि उसने अनवांटेड बिहेवियर किया, तो हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ अ पेनफुल और अवर्सिव स्टिमुलस, तो हम उसको झिड़क देंगे। अब झिड़कना क्या है, उसके लिए पेनफुल है, तो जब वो हम उसको झिड़क देंगे तो बच्चा जो है इंसल्ट फील करेगा और वो बिहेवियर स्टॉप कर देगा अपना, यानी वो आइंदा के लिए दरमियान में नहीं बोलेगा। उसको पता होगा कि अगर मैं बोलूंगा तो टीचर मुझे झिड़क देगा या मुझे डांट देगा, तो इस वजह से वो नहीं बोलेगा उसमें। तो ये हमने बिहेवियर स्टॉप करवा दिया। पहले क्या था बिहेवियर, वो बारी के बगैर बोल पता था, जब बारी के बगैर बोला तो टीचर ने उसको झिड़क दिया, यानी बारी के बगैर बोलना अनवांटेड बिहेवियर और टीचर का झिड़कना एडिशन ऑफ अवर्सिव स्टिमुलस या अनप्लेजेंट स्टिमुलस। अब उसका असर क्या हुआ, चाइल्ड स्टॉप हिज अनवांटेड बिहेवियर, बच्चा बारी के बगैर बोलना छोड़ दे। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बोला तो झिड़की पड़ जाएगी। अब दूसरे आ जाते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। Negative punishment works by taking away a player able of rewarding stimulus. This is also known as punishment by removal. यानी नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, जब बच्चे ने अनवांटेड बिहेवियर किया, यानी वो बिहेवियर किया जो हम नहीं चाह रहे, तो टीचर क्या करेगा, उसकी जो प्लेयरेबल चीज है उसके लिए जो उसको खुशी देने वाली चीज है वो रिमूव कर देगा, उससे वापस ले लेगा। मसलन अगर एक बच्चा, अगर मैंने यहाँ पे मिसाल दी हुई वही कि स्टूडेंट स्पीक आउट ऑफ हिज टर्न, उसका बिहेवियर है, जब एक बच्चा अपनी बारी के बगैर बोलता है तो टीचर क्या रिमूव करेगा, टीचर कहेगा जी आपसे आपकी आज रिसेस बंद है, आप आज आधी छुट्टी पर नहीं जाएंगे, आप क्लास में बैठेंगे पढ़ेंगे। अब उसने क्या रिमूव किया, उसका प्लेयरेबल। अब रिसेस करना हर बच्चे के लिए खुशी की बात है, जब बच्चे 2-2.5 घंटे पढ़ लेते हैं तो फिर आधे घंटे या पौने घंटे की रिसेस होती है तो बच्चे खुशी फील करते हैं, उसका वेट कर रहे होते हैं रिसेस का, तो उनके लिए ये प्लेयरेबल स्टिमुलस है। जब अब होगा क्या, नेगेटिव पनिशमेंट में जब बच्चा अनवांटेड बिहेवियर करेगा, यानी कि वो बिहेवियर जो हम नहीं चाह रहे, यानी कि टीचर नहीं चाह रहा कि क्लास में कोई मैस क्रिएट करे या बच्चा अपनी बारी के बगैर बोले, तो जब बच्चा अपनी बारी के बगैर बोलेगा तो टीचर क्या करेगा, उससे प्लेयरेबल जो फैक्टर था वो रिमूव कर लेगा, यानी कि वापस ले लेगा। जो कि रिसेस थी, उसने उसकी जो फैसिलिटी थी रिसेस की वो वापस ले ली, उसने कहा जी आप आज रिसेस नहीं करेंगे। तो अब चूंकि ये रिसेस प्लेयरेबल एक्टिविटी थी उसके लिए, तो बच्चा डेफिनेटली अफसरदा होगा और आइंदा अपनी रिसेस को बचाने के लिए वो दरमियान में नहीं बोलेगा या क्लास में मैस क्रिएट नहीं करेगा। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव पनिशमेंट। होपफुली आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट में समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं की डिफरेंसेस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। अब इनमें की डिफरेंस क्या है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या है, रिमूवल ऑफ एन अवर्सिव स्टिमुलस फॉर स्ट्रेंथनिंग द डिजायर्ड बिहेवियर। वही चीज, जब हम नेगेटिव पनिशमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा मकसद बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, उसकी अकरेंस, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी चांसेस ऑफ रीअकरेंस को बढ़ाना है। कैसे, रिमूवल ऑफ एन अवर्सिव स्टिमुलस, हम जो अवर्सिव स्टिमुलस है उसको रिमूव कर देते हैं ताकि बच्चे की जो डिजायर बिहेवियर है वो बढ़ जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जो है वो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जब बच्चा जो है वो अपनी एकेडमिक्स जो हमारा डिजायर्ड बिहेवियर है, जब एकेडमिक्स में अच्छा शो करना शुरू कर देगा, अच्छा परफॉर्मेंस शो करना देना शुरू कर देगा, तो हम क्या करेंगे, टीचर जो है उसका जो बेसिक है उसकी वो जो डांट डपट थी वो उसको बंद कर देगा। तो इस तरह क्या हुआ कि बच्चा जो है वो अपना काम करना जो शुरू कर दिया। तो हमने क्या किया, जब बच्चे ने अपना परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया तो हमने या टीचर ने जो अवर्सिव स्टिमुलस था, जो डांट डपट थी, उसको रिमूव कर दिया, यानी कि उसको निकाल दिया, जिसकी वजह से बच्चे का काम करने का बिहेवियर स्ट्रेंथन हो गया। और जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो इसमें
हमारा मकसद बच्चे का अनवांटेड बिहेवियर स्टॉप करवाना है, स्ट्रेंथन करवाना नहीं। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में हम जो बिहेवियर हो रहा था वो स्ट्रेंथन करवाने के लिए हमने रिमूवल ऑफ अवर्सिव स्टिमुलस किया। पनिशमेंट में आप हमेशा बिहेवियर को स्टॉप करवाते हैं, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में आप बिहेवियर को स्ट्रेंथन करवाते हैं। आप पनिशमेंट में एडिंग एन अवर्सिव और पेनफुल स्टिमुलस और रिमूवल ऑफ प्लेयरेबल स्टिमुलस फॉर स्टॉपिंग अनडिजायर्ड बिहेवियर। तो इसका एक की डिफरेंस क्या होगा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से? इसमें एडिंग एन अवर्सिव और पेनफुल स्टिमुलस, या इसमें पेनफुल स्टिमुलस या अवर्सिव स्टिमुलस को ऐड किया जाएगा या प्लेयरेबल स्टिमुलस को रिमूव किया जाएगा फॉर स्टॉपिंग द बिहेवियर, फॉर स्टॉपिंग अनडिजायर्ड बिहेवियर। तो की डिफरेंस क्या है? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में बच्चे को जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन किया जाता है और पनिशमेंट में बच्चे का बिहेवियर स्टॉप किया जाता है। That's all about today's lecture. So hopefully you can understand all this. For any query, you can contact me via email or telephone. God bless you. Allah.